कॉमर्स का जो यूनिट नंबर 3 है उसका चैप्टर नंबर 5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार के कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, और साक्षात्कार है वो किन किन सावधानियों को प्रयुक्त करना चाहिए। तो साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू मतलब आपस में बातचीत के माध्यम से किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या होता है, साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। आजकल हर सेक्टर में इंटरव्यू होता है, वो क्यों होता है कि सामने वाले के क्वालिफिकेशन क्या है, वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बात के माध्यम से जानी जाती है, वो एक दूसरे से बात करते हैं और उस बात के माध्यम से सामने वाले की जानकारी ली जाती है। ये सिर्फ जरूरी नहीं कि हम बिजनेस में ही करते हैं, ये चीज़ जरूरी है सामने वाले की सोच कैसी है, क्या क्या चीज़ें उसको आती है, क्या चीज़ें नहीं आती है, तो ये हर सेक्टर में किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू शब्द है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, इंटर और व्यू। तो इंटर का मतलब क्या होता है, आंतरिक, और व्यू क्या होता है, उसका दृश्य, मतलब किसी इंसान का आंतरिक दृश्य जानना क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो इसका क्या होता है, अवलोकन भी कहते हैं इसको। इस प्रकार साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक अवलोकन, मतलब सामने वाले का हम आंतरिक अवलोकन करते हैं। जो कि जागले ने क्या कहा था कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, मतलब साक्षात्कार में बात जरूर की जाती है आपस में, बट उसका कोई ना कोई क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है। और इसी प्रकार गुड ने लिखा है कि किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ये साक्षात्कार है। तो इन्होंने भी क्या कहा था कि ये भी बातचीत है, ये गुड ने भी और दोनों ने भी क्या कहा था कि आपस में बातचीत है, लेकिन इसका कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य है। किसी उद्देश्य के लिए बातचीत की गई क्या होती है, साक्षात्कार होती है। इस प्रकार इस विधि में आप आमने सामने बैठकर किसी उद्देश्य को लेकर व्यक्तियों में वार्तालाप होता है। आमने सामने बैठते हैं, इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि हम सामने वाले का साक्षात्कार क्यों ले रहे हैं, इससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये सब उसका मीनिंग होता है। मैकोबी के अनुसार तकनीकी रूप से साक्षात्कार से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति होता है और एक साक्षात्कारकर्ता होता है। दोनों क्या होते हैं, आमने सामने पारस्परिक मौखिक आदान प्रदान से दूसरे व्यक्ति को सूचना देने, अपने विचार तथा विश्वास व्यक्त करने के लिए विवेचित करने का प्रयास करता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, अपने एक दूसरे के आचार विचार आदान प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति की कोई भी सूचना है, विचार है, उसके वो क्या किए जाते हैं, साक्षात्कार के माध्यम से जाने जाते हैं। उसके बाद देखिए ई प्रकार के विज्ञान में क्या लिखा है कि साक्षात्कार को एक ऐसी व्यवस्थित विधि माना जा सकता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति काल्पनिक रूप से कम तथा अधिक या एक व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रवेश करता है जो उसके लिए अपेक्षाकृत क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो साक्षात्कार में क्या होता है कि जो साक्षात्कार करता होता है, जिसका वो साक्षात्कार ले रहा है, तो दोनों क्या होते हैं, आपस में अनजान होते हैं, उसको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, तो वो आपस में बातचीत करते हैं। तो उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, उसके जीवन में प्रवेश करता है, इसने लाइफ में कितनी एजुकेशन की है, कितना इसको वर्क एक्सपीरियंस है, कैसे इसकी भावनाएं हैं, कैसे इनके विचार हैं, तो वो क्या करता है, इनडायरेक्टली रूप से उसके जीवन में प्रवेश करके उसके बारे में क्या लेता है, जानकारी लेता है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन की दृष्टि से साक्षात्कार एक जटिल प्रक्रिया है। साधारणतः इस विधि का जो प्रयोग है वो सेवा नियोजनों से पूर्ण होता है और इसके द्वारा मोटे तौर पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। और साक्षात्कार एक प्रकार से पर्सनालिटी का ही रूप है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, पहले डेटा तैयार किया जाता है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो सामने वाले से पूछने हैं, वो क्वेश्चन पहले से ही तैयार किए जाते हैं, कौन कौन से सेक्टर है वो सामने वाले के बारे में हमें जानने हैं, उसके बारे में जो क्वेश्चन है उसका डेटा है वो पहले से ही तैयार किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। अंतर केवल इतना है कि पर्सनालिटी लिखित होती है और छात्रों की लिखित प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती है। तो एक तो पर्सनालिटी विधि होती है, ये पर्सनालिटी विधि क्या होता है, टीचिंग मेथड होता है। और साक्षात्कार में क्या होता है, पर्सनालिटी विधि में क्या होता है, पर्सन अलग अलग लिखे होते हैं और उस क्वेश्चन के जवाब है वो विद्यार्थी किस तरीके से दे रहा है तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। बट साक्षात्कार में क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं वो लिखित नहीं होते, वो मौखिक होते हैं और वो क्वेश्चन है वो सामने वाले से पूछे जाते हैं। और इसका प्रशासन करने में एक व्यक्ति का सामने
जरूरी है। तो पर्सनालिटी विधि में क्या होता है, उससे पर्सन पूछे जाते हैं, चाहे वो सामने वाला हमारे सामने है नहीं है, वो क्वेश्चन के जवाब देता है, अपनी बुद्धि के हिसाब से वो क्वेश्चन के जवाब देता है। बट साक्षात्कार में क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है और इंटरव्यू देने वाला होता है, वो दोनों क्या होते हैं, एकदम आमने सामने होते हैं, और दोनों में क्या होती है, आमने सामने अंतर्क्रिया होती है। एक प्रकार से साक्षात्कार में मुख्य तत्व उपस्थित होते हैं। कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, व्यक्ति तथा व्यक्ति में अंतर प्रक्रिया, तो वो क्या होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, दोनों आमने सामने बैठते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के जवाब दिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। एक दूसरे के से संबंध स्थापित करने का साधन, मतलब वो एक दूसरे से संबंध स्थापित कैसे करेंगे, तो जैसे साक्षात्कार किसी स्कूल में लिया जाता है, तो सामने वाले से वो क्या पूछेगा, सामने वाले से उसकी क्वालिफिकेशन पूछेगा, उसका वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा, तो ये जो सारी चीज़ें, पहले उसने कहाँ पे काम किया है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से संबंध स्थापित करती है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला है वो भी किससे रिलेट करता है, स्कूल से रिलेट करता है, और इंटरव्यू देने वाला भी स्कूल से रिलेट करता है, तो दोनों में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। दोनों में से किसी एक को साक्षात्कार का उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए, मतलब साक्षात्कार जो ले रहा है उसको उसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य से सामने वाले का इंटरव्यू है वो ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए साक्षात्कार के उद्देश्य क्या होते हैं, एम्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहला एम होता है व्यक्ति के विचारों मनोवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि सामने वाला है उसके विचार कैसे हैं, उसकी सोचने समझने की क्षमता कैसी है, उसकी मनोवृत्ति कैसी है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए है वो साक्षात्कार है वो लिया जाता है। दूसरा इस प्रकार का क्या है, व्यक्ति की अचेतन में निहित शक्ति का पता लगाने के लिए, मतलब साक्षात्कार में बातों के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो व्यक्ति के अचेतन में होते हैं, मतलब उसको पहले से सोचने का मौका नहीं दिया जाता है, उसको अचानक कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो अचानक उसका जवाब देता है, तो उसके जो अचेतन मन में जो विचार है वो उसके सामने रख जाता है। ऐसी बहुत सी जानकारी प्राप्त करने के लिए चेतन पर अनेक रुकावटों के पश्चात प्रकट होती है, मतलब कोई ऐसी जानकारियाँ हैं जो उसकी अवचेतन मन में है, चेतन मन में नहीं है, मतलब जो चीज़ें को बोलना नहीं भी चाहता है, तो अचानक क्वेश्चन पूछने पे क्या होता है, उसको सोचने का मौका नहीं मिलता है, तो वो सारी चीज़ें हैं वो सामने रख देता है। पूर्व प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि करने के लिए ये क्या होता है, इंटरव्यू में पहले से ही रेज्यूमे भेजा जाता है। अब उस रेज्यूमे की जो इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है झूठ भी हो सकती है, तो उसको सही साबित करने के लिए इंटरव्यू है वो फेस टू फेस किया जाता है कि सामने वाले ने जो हमें डेटा भेजा है वो डेटा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ये भी इसका क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। व्यक्ति के शारीरिक रूप का अवलोकन करने के लिए, मतलब अगर इंटरव्यू हम लेते हैं तो सामने वाले का शारीरिक अवलोकन भी होता है कि सामने वाला बीमार है, उसकी पर्सनैलिटी है वो दिखने में कैसी है, उसकी इफेक्टिव पर्सनैलिटी है भी या नहीं है, उसको उठने बैठने का तरीका सही है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी किससे पता लगती है, साक्षात्कार से पता लगती है। तनावों एवं कुंठाओं से प्रभावित व्यवहार का अध्ययन करने लगी। अब क्या होता है कि सामने वाला तनाव में है, कुंठा में है, तो इस चीज़ का भी पता लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो कई बार इंसान क्या होता है पेशेंसली उसका जवाब देता है, लेकिन कुछ ऐसे होता है जो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, जिनको गुस्सा आ जाता है, तो इससे सामने वाले का बिहेवियर हमें पता लग जाता है कि सामने वाला है वो कुंठा का शिकार है या चिंता का शिकार है, तो इसीलिए इंटरव्यू लिया जाता है। व्यक्ति के अन्य मार्कों के पूरक के रूप में, मतलब उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो उसने पहले से अपना कॉम्प्लीमेंट किया है वो सही है या नहीं है, उसको रीचेक करने के लिए क्या किया जाता है, उसकी रुचि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए साक्षात्कार के प्रकार, इंटरव्यू के टाइप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो हमने क्या पढ़े, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके उद्देश्य पढ़े कि साक्षात्कार लेने के उद्देश्य क्या होते हैं। अब हम देखते हैं साक्षात्कार के टाइप्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है निर्देशित साक्षात्कार। निर्देशित साक्षात्कार कौन सा होता है, जिसमें पहले से ही क्वेश्चन वगैरह सोच के समझ के लिख लिए जाते हैं कि हमें सामने वाले से कौन से क्वेश्चन पुट करते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो पहले से क्या हो जाती है, निर्धारित की जाती है। तो कौन से टाइम पे इंटरव्यू होगा, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन उसका इंटरव्यू लेगा, तो ये जो सारी चीज़ें ये पहले से फिक्स्ड होती है। निर्देशित साक्षात्कार एक प्रकार का अमुक्त प्रश्न समूह ही है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कार की विधि, समय, प्रश्नों की भाषा सभी पहले से ही क्या किए जाते हैं, निश्चय कर
लैंग्वेज हमें उसमें यूज करनी है, तो ये पहले से क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। सभी प्रत्याशियों से प्रश्न एक ही क्रम में पूछे जाते हैं, मतलब जैसे जिस क्रम में प्रश्नों को जमाया गया है उसी क्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि साक्षात्कार एक सुनिश्चित योजना के अनुसार होता है। तो पहले से क्वेश्चन वगैरह तैयार होते हैं, कौन साक्षात्कार लेगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछने हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले से तैयार होती हैं। इस योजना के अनुसार ही साक्षात्कार देने वाला अपनी भावनाओं, अपने विचार, अपने अनुभवों पर प्रकाश डालता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं पे वो अपने विचार और अपनी भावनाएं प्रस्तुत करता है। साथ ही योजना का प्रारूप साक्षात्कारकर्ता ही निश्चित करता है। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो पहले से ही प्लान है वो तैयार कर लेता है। तो प्री प्लान जो ये एक्टिविटी होती है ये भी क्या होती है, निर्देशित होती है, क्योंकि वह ऐसा करने में अधिक सक्षम समझा जाता है। इस प्रकार की विधि से विभिन्न व्यक्तियों की तुलना करने में आसानी होती है कि हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए 4 लोग आए हैं, तो उन चारों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, अगर हमने क्वेश्चन अलग अलग पूछेंगे तो वो अपने हिसाब से अलग अलग जवाब देंगे, तो हम उनकी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन हम 4 आदमियों से पूछ रहे हैं, चारों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि सबसे इफेक्टिव तरीका है वो किसका है, तो उसमें हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनके बीच में कंपैरिजन करने में हमें क्या होता है, आसानी होती है। निर्देशित साक्षात्कार में प्रश्नों का गठन भी 2 प्रकार से किया जाता है। प्रथम प्रकार के प्रश्न इस तरह के होते हैं कि उनके उत्तर जो है वो नियंत्रित रहते हैं, मतलब एक जैसे वन वर्ड में अपन आंसर देते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तथा प्रत्याशी को कोई छूट नहीं मिलती। दूसरे प्रकार के प्रश्नों में प्रत्याशी उत्तर देने में स्वतंत्र रहता है और इच्छा अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। तो इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बाउंड होते हैं, मतलब जिसका आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है तो एक्यूरेट ही रहेगा। लेकिन एक ऐसे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें सामने वाला बताने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो अपने हिसाब से अपने विचार बता सकता है। तो इसीलिए ये प्री प्लान होता है, इसको ही जो क्या कहते हैं हम निर्देशित साक्षात्कार है वो कहते हैं। उसके बाद देखिए अनिर्देशित साक्षात्कार। अनिर्देशित साक्षात्कार में क्या होता है कि अगर हमारे माइंड में कोई चीज़ आ रही है तो हम उसको एज ए टाइम उसी टाइम पूछ सकते हैं। तो उसी टाइम वो क्या करेगा, अपने विचार बताएगा। हम जरूरी नहीं कि पहले से कोई क्वेश्चन तैयार करे हुए हों, हम परिस्थिति के अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। यह एक प्रकार का मुक्तेश्वर प्रश्न समूह है, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको गहन साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार या केंद्रित साक्षात्कार के नाम से भी पुकारा जाता है। व्यक्ति के जीवन की बहुत सी समस्याएं कुछ ऐसी हैं जिनका अध्ययन केवल अनिर्देशित साक्षात्कार के द्वारा ही संभव है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो निर्देशित नहीं होती है, मतलब सामने वाला बैठा है, हम उससे पूछ रहे हैं तो उसी टाइम हमारे दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है जो हम उससे पूछ रहे हैं, तो ये अनिर्देशित होता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग मनोविज्ञानियों द्वारा व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण, प्रेरणा, अभिवृत्ति आदि का अध्ययन करने के लिए क्या जाता है कि सामने वाला है उसकी अभिवृत्तियाँ कैसी है, कैसी प्रेरणादायक है या नहीं है, प्रत्यक्षीकरण उसमें है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसकी जानी जाती है। एक साक्षात्कार की प्रवृत्ति है वो लचीली होती है। लचीली कैसे, मतलब इसमें क्वेश्चन है वो चेंज कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो ये लचीली होती है। तथा इसमें प्रश्नों की भाषा, विधि, समय, क्रम आदि पहले से निश्चित नहीं किए जाते हैं। इसमें हम कौन सी भाषा में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विधि क्या है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये प्री प्लान नहीं होती है। तो हम अचानक है वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार है, आगे देखिए इस क्वेश्चन में है बहुत सी समस्याएं कुछ ऐसी भी होती हैं। अब प्रत्यक्षीकरण, प्रेरणा, अभिवृत्ति जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, मुक्त प्रश्न होते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रत्याशी को क्या होता है, स्वतंत्र भी होता है, वो अपना विचार रख सकता है। साक्षात्कार मात्र मित्रता का वातावरण उत्पन्न करके प्रत्याशी को मुक्त अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करता है। तो वो क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सामने वाला फ्रीली अपने जवाब दे सके, अपने विचार रख सके, ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। और जो साक्षात्कार करता होता है वो उसको प्रोत्साहित भी करता है। इस विधि के सामान्यतः प्रत्याशी द्वारा प्राकृतिक उत्तर होते हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग उत्तर दे सकता है। मुक्त अभिव्यक्ति के पश्चात उसमें अंतर्दृष्टि का विकास होता है तथा उसे स्वयं अपनी क्षमताओं, कमजोरियों का आभास हो जाता है कि मेरे में कौन कौन सी क्षमताएं, कौन कौन सी कमजोरियाँ हैं, उनको पता लग जाता है। इस प्रकार के
साक्षात्कार में बौद्धिक पक्ष की अपेक्षा संवेदनात्मक पक्ष पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें कोई फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जिसका आंसर है वो कन्वर्ट में मिल रहा है। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे सामने वाला फ्रीली अपने विचार व्यक्त कर सके, साथ ही उन्मुक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमा भी है। इसमें इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर व्यक्तियों की तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें है वो अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग टाइप के हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए सबके जवाब क्या नहीं होते हैं, सबके जवाब सेम नहीं आते हैं। अगर सबके जवाब सेम नहीं आते हैं तो हम उनकी क्या नहीं कर पाएंगे, उनकी तुलना नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने निर्देशित विधि में की थी उसी प्रकार अनिर्देशित में हम है वो 2-3 जगहों के बीच में तुलना नहीं कर पाएंगे। तो अब उसके बाद इसका तीसरा टाइप है समाहरक साक्षात्कार। ये साक्षात्कार है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ ये मैं बीच में करती हूँ। थैंक यू।